हिलता हुआ खेत। रामू की दुकान अब भी भीड़ से भरी रहती थी, लेकिन आलसी गोपाल की वजह से काम ठीक से नहीं चल पा रहा था। हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर वह खेतों में चला जाता और वहां दिन भर गायब रहता। रामू ने सोचा, अब और नहीं सहा जाता, कोई दूसरा भरोसेमंद लड़का रखना ही पड़ेगा। उसने एक और चेला रखा, छोटा और ईमानदार लड़का। नाम था छोटू। छोटू खूब मेहनती था। वो दुकान का सारा काम समय पर करता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता और हमेशा सच्चाई से काम लेता। एक दिन छोटू ने रामू से कहा, मालिक, मैं देखना चाहता हूं गोपाल खेत में जाता है, पर करता क्या है। रामू ने इजाजत दी। छोटू चुपचाप खेतों की ओर गया। वहां उसने देखा कि गोपाल एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ताश खेल रहा था और आराम फरमा रहा था। लेकिन तभी छोटू की नजर उस खेत पर गई जहां गोपाल बैठा था। उस खेत का अगला हिस्सा धीरे धीरे हिल रहा था। जमीन में हल्की हल्की कंपन थी, जैसे कुछ अंदर से सरक रहा हो। छोटू घबरा गया, लेकिन धीरे से वहां से लौटा और सीधे रामू के पास पहुंचा। उसने कहा, मालिक, गोपाल तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जिस खेत में वो बैठा है उसका अगला हिस्सा हिल रहा है। पता नहीं वहां क्या हो रहा है। रामू ने यह सुना तो वह भी चौंक गया। वह तुरंत गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा। जब उन्होंने खुद देखा तो वो सब दंग रह गए। जमीन के नीचे एक बड़ा सांपों का बिल था और वहां मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी। अगर गोपाल थोड़ा और आगे जाता तो जमीन उसके साथ बैठ जाती। रामू ने उसी वक्त गोपाल को बुलाकर सख्त फटकार लगाई और उसे दुकान से हटा दिया। अब रामू की दुकान फिर से चमकने लगी। छोटू की ईमानदारी और मेहनत से गांव में यह बात फैल गई। रामू की दुकान अब पहले से भी बेहतर है और छोटू जैसे चेले की वजह से है। सीख, जो काम से भागता है वो खुद मुसीबत को बुलाता है, और जो सच्चाई से काम करता है वो सबका विश्वास जीतता है।